एंगर को सबसे पहले ये समझते हैं कि एंगर किस लिए ज़रूरी है या एंगर का क्या बेनिफिट है, फिर आएंगे कि एंगर का क्या नुकसान है। एंगर से हमको क्या मिलता है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये निकल करके आया है साइंटिफिकली कि एंगर की वजह से हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, जोश जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है अगर एंगर नहीं है तो। बिना किसी प्रॉब्लम के क्या आपके अंदर जोश आ सकता है? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो गुस्सा आता है, उस गुस्से को आप जोश भी बोल सकते हो, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो, ऑप्टिमिज्म भी बोल सकते हो। दैट इज एंगर जो कि बाहर निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत मेजर लेवल के, उसने बचपन से ही ये सब देखा है अपने घर में, पैसे के पीछे लड़ाई झगड़ा ये वो, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको आप एंगर भी कह सकते हो। उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी है और अब वो अपनी उस एनर्जी को लगा रहा है या लगा रही है किसी एक डायरेक्शन में। ये सब कहाँ से आ पा रहा है? डिससेटिस्फैक्शन से आ रहा है, सेटिस्फैक्शन से नहीं आ रहा, और ये एस्केपिज्म से भी नहीं आ रहा। एस्केपिज्म होता है कि इग्नोर कर दिया, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसने कहा कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है, मेरे बस की तो नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ में गया, 2-4 बोतल पी और आ करके घर पे पड़ गया। घर वाले अब जूते मारे पीटे जो मर्जी करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एस्केपिज्म। बट एंगर मतलब क्या है कि उसको क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है। यहां से एक कमाल की एनर्जी मिलती है। ये जो वर्ड है मोटिवेशन, इसके लिए भी एंगर जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? देयर हैज टू बी अ मोटिव। मोटिव फॉर व्हाट? मोटिव फॉर अ बेटर लाइफ। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू वांट टू मेक इट बेटर। तभी तो मोटिवेशन आएगा। अगर आपकी लाइफ परफेक्ट है तो मोटिवेशन कहां से आएगा कुछ भी करने का? यू वांट टू चेंज समथिंग, यू वांट टू मेक समथिंग बेटर, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वहां से पैशन पैदा होता है, वहां से एंगर पैदा होता है। तो एंगर वो नहीं है जिसको हम समझते हैं, वो एक बहुत ही नैरो अप्रोच है एंगर को देखने की। हम क्या समझते हैं? एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब बुरा। एंगर 2 तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। अगर एंगर को सही से आप चैनलाइज करते हो तो वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। जब आप उस सिचुएशन में थे तो हुआ क्या कि उस एंगर की वजह से अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो थी बट उसको सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो वो एक फेज होता है जो हर एक की लाइफ में आता है। When we feel entangled, when we feel stuck, जब ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, सफोकेट हो जाते हैं हम। ये सब मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया होगा कि ऐसा लगता है हम चारों तरफ से ट्रैप्ड है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तो एक टेम्पररी फेज आता है जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यहां से हो करके ही आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, वो है सोल्यूशन। लाइफ में जब भी कुछ करना होता है ना, तो एक ये फेज आता ही आता है। इस फेज में इंसान के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि वो बड़ी एक पेनफुल स्टेट है, सफोकेटिंग लग रहा है, तो जहां से भी थोड़ी सी भी हवा आ रही है वो ले लो, इंटरनेट पे टाइम पास करने लग जाओ, दोस्तों के साथ में जाकर के टाइम पास करने लग जाओ, मतलब कि वहां से ध्यान ही हटा लो, जो आपकी प्रॉब्लम है वहां से ध्यान हटा लो। दैट इज कॉल्ड एस्केपिज्म। जो एस्केपिस्ट होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे एंगर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि एंगर को कैसे खत्म किया जाए या एंगर को चैनलाइज कैसे किया जाए? और चैनलाइज करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है सफोकेशन। क्योंकि जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक इरिटेशन भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, सब कुछ होता है। बट अगर आप कहते हो मुझे वो नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ एक कंफर्ट जोन मिलेगा आपको। तो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीबॉडी कि मैं एंगर से कैसे बचूं। एंगर से बचना नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से एंगर पूरी तरह से निकल गया, उस दिन पैशन भी खत्म हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द मेडिसिन। एंगर इज जस्ट लाइक एनी अदर मेडिसिन। मेडिसिन किस लिए होती है? किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। बीमारी क्या है? प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यू नीड एंगर, यू नीड सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द प्रॉब्लम, तभी तो आप निकालोगे। नहीं तो आप कहोगे चलता है, सब कुछ चलता है। मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। ऐसे लोगों में एंगर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही चलता है। बट द मोमेंट यू आर ओपन टू प्रॉब्लम्स तो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूं जो मैंने कई लोगों में ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, शादी हो गई है, पति का या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कहीं पे, दूसरे को पता है उसके बारे में, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। ये क्या हो रहा है? सोचा है कभी? और इसकी वजह से क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि हमारी जो सिचुएशंस हैं या जो हमारी सराउंडिंग्स हैं या जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारी दुनिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो बद से बदतर होती चली जाती है।
क्योंकि कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंगर आएगा, क्योंकि जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कुछ भी करने की, कभी आपके हिसाब से कुछ होगा, कभी नहीं होगा, कभी सॉल्यूशन निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाएगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब क्या करोगे? गुस्सा आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज एंगर। एंगर में शॉर्ट टर्म में जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक सफोकेशन होती है। एंगर का जो रूट कॉज है वो है डिजायर। डिजायर का जो रूट कॉज है वो है कि या तो वांट या नीड। नीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वांट है तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, नीड्स लिमिटेड है। नीड्स को डिफाइन किया जा सकता है, वांट्स को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वांट्स के चक्रों में उलझ करके रह गए और वहां पे एंगर पैदा होने लग गया आपके अंदर, तो 24 घंटे आप एंग्री रहोगे। तो गेट एंग्री बिकॉज ऑफ द नीड्स बट नॉट बिकॉज ऑफ द वांट्स। प्रॉब्लम दो तरह की होती है ना, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू वांट, एक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट यू नीड। जैसे खाना, पानी, रहना, ये तो नीड हो गई ना। सो एंगर कंस्ट्रक्टिव कब होता है और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, ये हमको समझना है। जब एंगर ऐसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है जो आपकी लाइफ की नीड है और ध्यान पूरी तरह से सॉल्यूशन पे होता है, तो एंगर कंस्ट्रक्टिव है। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। बट अगर आपका एंगर कनेक्टेड है आपके डिजायर्स से, जो कि अनलिमिटेड है, कि मेरी बीवी को मेरे से इस तरह से बात करनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स से इस तरह से बात करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये सब क्या है? एंगर कनेक्टेड टू डिजायर्स। दिस इज डिस्ट्रक्टिव। क्यों? डिजायर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो वो डिजायर पूरा होता है एंगर के थ्रू या नहीं होता है। जब पूरा हो जाता है तो वो डिजायर ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लालच और बढ़ जाता है और आप उसी एंगर को यूज करते हो अपने और डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जो डिजायर पहले से बड़े होते हैं। फिर जितना बड़ा डिजायर होता है और जितने बड़े लेवल पे वो पूरा नहीं होता, उतने बड़े लेवल पे गुस्सा आता है। तो ये चेन कहीं ना कहीं जाकर के टूटती है। जब टूटती है तो आदमी भी टूट जाता है। और जब वो डिजायर पूरा नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है या फेलियर आता है, तब हम इतना गुस्से से भर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। ये सब उसी एंगर का मैनिफेस्टेशन है। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो भी आज हमने यहाँ पर करी है। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर मीटिंग यू। थैंक्स।